नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज दानापुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने रोड शो निकाला। रोड शो में सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों समर्थक उनके साथ रहे। उमड़ा जन सैलाब। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। उस इश्यू को संपर्क करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज दानापुर दियारा इलाका जो बड़ी आबादी है और काफी बड़ी आबादी और काफी बड़ा क्षेत्रफल है, आज मैं आया हूँ दियारा की जनता को प्रणाम करने के लिए। इनका आशीर्वाद, इनका समर्थन हमें हमेशा मिला है और जो उत्साह देखा अद्भुत था और उनके उत्साह से लगता है कि सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। फिर यहाँ का जो समस्या है मूल रूप से, वो समस्या पहले जो था, सड़कों का निर्माण हमने करवाया, सब गवाह है। यहाँ से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से मैं सारे अधिकारियों के साथ मिल करके इसका एस्टिमेट बनवाया था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इसको जुड़वा करके, जहाँ सड़क था ही नहीं, एकदम था ही नहीं, कुछ यहाँ की जनता आपको बताएगी। और सबसे बड़ी काम है कि जब से आज़ाद हुआ भारत, तब से बिजली नहीं थी वहाँ पर। और पहली दफ़ा मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया था कि 2018 तक हम सभी घर में बिजली पहुँचाएंगे। बिजली पहुँचाने का काम किया, उसके भी गवाह हैं। अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ आप बताएं। और यही नहीं, यही पानापुर कटाव में था। मास्टर साहब बेचारे स्वर्गवास हो गए, उनके साथ में जाकर किस तरह से प्रयास किया, यही माननीय विजेंद्र यादव जी सिंचाई मंत्री का कृपा है कि इसको कटाव से मैंने बचाने का काम किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पक्का पुल के निर्माण के लिए वर्षों से लोग आशा लगाए हुए, क्योंकि इनका जीवन दुर्लभ हो जाता है। बाढ़ के दिनों में बाढ़, परेशान, आना जाना बंद, तो उसके लिए बहुत पहले से डिमांड था। और मैंने, जब मैं लोकसभा का मेंबर था, तो भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के सड़क मंत्री से मैंने आग्रह किया। उसका लिखित है मेरे पास, मैंने पार्लियामेंट उठाया, लिखित है, सब है। कोई कह रहा है कि हम करवा दिए हैं, चैलेंज देता चाहते हैं। और सफलता ये मिली कि शेरपुर से एनएच का रोड है, भारत सरकार का, शेरपुर से दिगवारा पुल का निर्माण हो रहा है। और मेरे बहुत अथक प्रयास के बाद वो गंगहारा के पास, फुटानी बाजार के पास वो पुल, रैंप गिर गया है, निर्णय हो गया है, सब कुछ हो गया है। बहुत जल्द जब पुल निर्माण होगा तो दियारा के लोगों को पुल से जोड़ने का काम करके पक्का पुल से इनका हालात को ठीक करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, बड़ी आबादी है इस इलाके के जो लोग हैं, उनको जाने वहाँ देर लगेगा, दूर लगेगा। तो यहाँ जो एक और दीघा और छपड़ा एक नए पुल का निर्माण हो रहा है, 6 लेन का, उसमें भी रैंप गिराने का निर्णय हो चुका है। अब दोनों तरफ से पुल का जब निर्माण हो जाएगा तो ये स्वर्ग हो जाएगा, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, रोजी रोजगार मिलेगा। कुछ लोग, ये जो एक सबसे बड़ा सवाल है, 3 पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था चली गई उधर छपड़ा की तरफ, सारण की तरफ, और ये बड़ा इशू है। और ये उस समय गया है जब माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी थे। ये लोग गए थे, कहाँ हैं? 100 की संख्या में गए थे, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ। मैं तो उस समय प्रयास किया ही, सरकार हमारी नहीं थी, और उनकी सरकार रहते हुए भी इन लोगों को किस तरह से तिरस्कार सहना पड़ा है, कई लोग गवाह भी होंगे। ये हाँ ठीक बोला। ये जो है हालात है दियारा के विकास के लिए हम हमेशा संघर्ष रहे हैं। दियारा का लोगों ने मुझे अपने दिल में बसाया है और मेरे दिल में है ये। अब यहाँ के विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ, जो 5 साल में 5 गो उपलब्धि बता दें या एक उपलब्धि बता दें दियारा के लोगों को। 5 साल में तो 5 बार आए हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। और यहाँ से सांसद भी हो गई है, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बड़े नेत्री हैं, बड़ा प्रभावशाली हैं। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से अधिक ही हो रहा होगा।
1.5 काम बता दें। और दियारा में एक दिन भी आई होगी तो हम चुनौती देना चाहते हैं। एक आदमी भी बाढ़ आया, सिर्फ मैं आया, हारने के बाद भी मैं, क्योंकि इनकी पीड़ा, इनकी दर्द को मैं समझता हूँ। कोई पूछने वाला नहीं था और पूरी की पूरी व्यवस्था हमने करवाया। चाहे उपरवार में जो कैंप लगा था डीएवी स्कूल, बल्देवाई स्कूल में, या दियारा में, जो हर आदमी को फायदा हुआ है, मेरी सरकार ने की है, मेरे प्रयास से हुआ है। तो ये दियारा का मैंने ही कुछ किया है और मैं ही करूँगा। हम अनुरोध करना चाहते हैं अपने दियारा वासियों से, अपने मालिक से, कि आप हमेशा स्नेह दिया है हमें, दानापुर ने हमेशा हमको जिताया है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि हमारा थाना वो प्रशासनिक व्यवस्था जो छपरा में चला गया है, सबसे पहला काम मैं इसको करवाऊंगा। कह रहे हैं कि फिर से हमको जंगल राज कहते थे, अभी तो महाजंगल राज है, जैसा कि अभी मोकामा का घटना हुआ है, कुछ घटना को लेकर के। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसको कंडेम करते हैं। अपराधी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार ने कुछ कार्रवाई की है और आगे बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कभी नहीं सरकार उसको बख्शेगी, क्योंकि ये सरकार ने किसी को फंसाती है न बचाती है। हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो भी पताल में भी होगी, उसको निकाल करके कड़ी से कड़ी सजा सरकार देगी। क्या लगता है सर, एनडीए को कितना सीट आने की उम्मीद है? अब एनडीए के सरकार, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा एनडीए के पक्ष में लोग हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने काम किया है और सबको फायदा पहुंचाया है, चाहे किसान हो, मजदूर। अब देखिए ना, हाल में ही महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है। उनके उन्नति के लिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। और पेंशन जो था 400, ये कहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी कि मेरी सरकार नौकरी दी तो आपने पेंशन क्यों नहीं बढ़वाया? तब आप ही मुख्यमंत्री, कोई और था, मगर आप ही मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे, आपके डायरेक्शन पर सरकार चल रही थी, तो आपने पेंशन क्यों नहीं बढ़वाया? 23 महीना उनकी सरकार थी ना, और बिजली फ्री करवा दिया, पूरा का पूरा बिजली फ्री हो गया गरीबों के। केंद्र में आपकी सरकार रही है, केंद्र में आपकी सरकार रही है, आप मंत्री भी रहे हैं। हालांकि एनडीए के घोषणा पत्र में किसानों को 3000 रुपया बढ़ाया गया है, कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत, लेकिन क्या सर सही लगता है? किसानों को और ज्यादा मिलना चाहिए। किसानों के लिए राशि तो बढ़ाया गया और हर सुविधा सरकार दे रही है जो किसान तरक्की के शिखर पर ले जाए, क्योंकि हमारी मूल आमदनी का जरिया किसान। मेरे कहने का मतलब क्या सम्मानजनक है कि और होना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर? पहले तो किसानों को सम्मान। अच्छा, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार है वो पैसा दी थी, कुछ फायदा हुआ था? तो 60 साल में जो नहीं हुआ, मोदी जी ने तो करके दिखाया, किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। अभी और भी राशि बढ़ाया है, और भी राशि बढ़ेगा। आवश्यकता अनुसार किसानों के हित के लिए ये सरकार प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और आगे भी इनकी समस्या जो होगी उसके निदान होगा, और ये सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों, उसके हर उपाय सरकार करने का काम करेगी। हमारा जो घोषणा पत्र जारी है उसमें आपने देखने का